ये आपको पहली घटना देखने को मिल रही होगी जिसमें जो पीड़िता है उनके परिवार वाले और उनके समर्थक कह रहे हैं कि नहीं, हमें कोई टेस्ट नहीं करवाना है, जबकि जिन्हें आरोपी बनाया जा रहा है वो कह रहे हैं कि हम हर तरह की कसौटी से गुजरने को तैयार हैं, हम नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं, हम सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार हैं। क्या कुछ ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है? क्यों ये विवाद क्रिएट किया जा रहा है? जिन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया है संदीप, उनके घर से संवाददाता गौरव मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गौरव, कोई अपडेट्स हो तो सबसे पहले वो बता दीजिए। सूत्र लगाते हैं। गौरव, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, सवाल जी दोहराइए। गौरव, कोई अपडेट्स हो तो पहले बता दीजिए। देखिए, फिलहाल अपडेट यही है, सुबह 9:30 बजे जो एसआईटी की टीम थी वो जो पीड़ित परिवार है उसके घर पहुंची थी। तकरीबन 4 घंटे तक लगातार पूछताछ हुई है। इन 4 घंटों के दरमियान मीडिया को घर के बाहर खड़ा किया गया था, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। 4 घंटे तक हम भी वहीं पे खड़े थे, लेकिन आज जो पीड़िता का भाई था उसका जो चेहरा था काफी डाउन नजर आ रहा था, उतरा हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि सवाल पे सवाल जो है वो दागे जा रहे थे। और जो सवाल दागे जा रहे थे लगातार यही पूछे जा रहे थे कि आखिर किस तरीके से ये मौत हुई है, कैसे बच्ची की मौत हुई, ये भी सवाल परिवार से पूछा गया। और उसके थोड़ी ही देर बाद आज स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो पहुंची हुई थी पीड़ित परिवार के घर पे। यानी कि पीड़िता के घर में कोई ना कोई ऐसा भी है जो कल रात से थोड़ा बीमार चल रहा है, बुखार की शिकायत है। इसी आधार पे जो सिम्टम्स हैं, देश महामारी के दौर से गुजर रहा है, कोरोना चल रहा है, सिम्टम्स को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो भी पहुंची थी। बाकायदे उस डॉक्टर को थोड़ी देर के लिए खुद बाहर रुकना पड़ा, क्योंकि एसआईटी किसी तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित नहीं होने देना चाहती है। लिहाजा जो टीम थी उसको रोका गया, उसके बाद जो है वो जांच करने के लिए अंदर गई। तो ये घटनाक्रम रहा आज 2 बजे तक का जो पूरा घटनाक्रम है। इसके अलावा इस बीच समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल है वो यहां पर पहुंचा, और उस प्रतिनिधि मंडल में 5 जो नेता थे वो पहुंचे हैं। इसके अलावा जो उनके समर्थक है, गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर जो पुलिस बैरिकेड्स लगाए गए हैं वहां पे उनको रोका गया है। सिर्फ मुद्दा यही है, अखिलेश यादव जिंदाबाद, यानी नारे जो है सड़क पे जिंदाबाद के लगाए जा रहे हैं। पीड़िता के घर वो आते हैं तो बिल्कुल शांत स्वभाव के साथ पीड़िता के घर आकर के उनसे मुलाकात करते हैं। चेक देने की जो परंपरा शुरुआत कर चुकी है कांग्रेस, उसी तरीके के कागजों के चेक जो है वो लगातार जैसे किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है उसी तरीके से पीड़िता के घर पे आकर के वो दान कर रहे हैं। तो तमाम जो पार्टियां हैं वो इस तरीके से ही पहुंच रही हैं। सोर्सेज ये भी जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली में जो पली बड़ी पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो भी अपने प्रतिनिधियों को हाथरस के लिए भेज सकती है। इसके अलावा एक जानकारी ये भी हमारे सूत्रों से हमें मिल रही है कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी इस गांव में दर्शन करने के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं ये संदीप का घर है। संदीप वो लड़का है सबसे पहले पीड़ित लड़की ने जिसका नाम लिया था। संदीप यहीं रहता है। संदीप के घर के बाहर कल भी यहां कोई नहीं था, आज भी यहां कोई नहीं है। एक इसका भाई है जो खेतों में गया हुआ है, हम उसका इंतजार कर रहे थे, वो आए तो उससे फिर बात करेंगे। हालांकि उसके भाई ने कल सुदर्शन न्यूज से बातचीत करते हुए साफ कर दिया है कि उसके भाई को फंसाया जा रहा है। आप देखिए यहाँ कोई मीडिया कर्मी नहीं है, कोई भी यहाँ पे गांव का व्यक्ति नहीं है। लेकिन पूरे गांव की अगर बात करूं, आपने एक रिपोर्ट देखी होगी जो खेत के अंदर मैंने ग्रामीणों से बातचीत किया, उसमें महिलाएं थीं, क्योंकि मामला महिलाओं से जुड़ा हुआ था। मैंने महिलाओं की संवेदनशीलता को देखते हुए, बच्ची की संवेदनशीलता को देखते हुए महिलाओं से बातचीत किया। महिलाओं ने भी यही कहा कि दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है। क्यों ये गड़बड़ है, क्या ये गड़बड़ है? इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब इस केस में सीबीआई जांच की जो मांग है वो भले नहीं की जा रही थी, लेकिन सीबीआई जांच इस मामले पे अब करवाई जाएगी। गौरव, कौन फैब्रिकेट कर रहा है इस पूरे विषय को, और इसके अंदर परिवार के जो लोग हैं क्या उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, या वो क्यों इन चीजों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हकीकत को क्यों सामने नहीं आने देना चाहते हैं? केशव, आपकी ऑडियो के साथ मुझे दो आवाजें मिल रही हैं। मैं चाहूंगा एक बार फिर से सवाल दोहराएं आप। मैं अपना प्रश्न दोहराता हूं गौरव। मेरा प्रश्न यह है कि इस पूरे विषय को, तथ्यों को कौन फैब्रिकेट करने की कोशिश कर रहा है? जो पीड़िता का परिवार है वो भी खुलकर सामने नहीं आ रहा है, तो क्या उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है? कोई लोभ लालच है? क्यों इस पूरे मामले को इतना उलझन भरा बना दिया गया है गौरव?
देखिए एक पूरा एजेंडा चलाया जा रहा था, जिस एजेंडे को आकर के हमने एक्सपोज किया है। यहाँ पे हमने गांव के लोगों से बातचीत किया, हमने उन परिवारों से बातचीत किया जिनके लड़के जेल में इस पूरे मामले में हैं। चारों आरोपी जो बनाए गए हैं लड़के, हमने उनके परिवारों से बातचीत किया। उन्होंने भी इस बात को कहा है कि साफ तौर पे उनको फंसाया जा रहा है, उनके लड़कों को। इसके अलावा जो संदीप का जिक्र लगातार किया जा रहा है, देखिए संदीप के घर की अगर बात करें तो संदीप के घर का जो मामला है और पीड़िता के घर का जो मामला है, ये 28 साल पुराना विवाद है जिसका बदला लिया जा रहा। अब तो ये भी कह रहे हैं ये लोग, क्योंकि सन 2001 में आपस में इन लोगों की कोई झगड़ा हुआ था, कहा सुनी हुई थी। उस दरमियान SC/ST एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, और जब सुलह करवाने की बात आई थी तो पंचायत बुला करके जब सुलह हुआ था तो उसमें पैसे दिए गए थे। वो पैसे पीड़िता के परिवार को दिए गए थे, सिर्फ उस झगड़े को कंप्रोमाइज करने के लिए। एक वजह ये बताया गया है, तो उस वजह के तहत भी यहाँ पे संदीप को जो है दोषी जी उन्होंने पैसे को स्वीकार भी किया था। बिल्कुल केशव, ये सच है, उन्होंने उस पैसे को स्वीकार किया था। और साफ तौर पे उस समय जो पुराना 28 साल पुराना पूरा एक विवाद था, वो विवाद था। आज कई प्रमुख अखबारों ने भी इस खबर को लिखा है, क्योंकि कल हमने इस बात का खुलासा किया था, बातचीत किया था। संदीप के ही भाई ने बताया था कि किस तरीके से संदीप और रवि, क्योंकि ये एक तरीके से गांव में अगर कहा जाए इनकी पटीदारी यानी आपस का इनका है, घर बिल्कुल सटे हुए हैं। तो ये एक विवाद था, 28 साल पुराने विवाद को भी यहाँ एक वजह बना करके परोसा गया है। और इस विवाद के वजह से भी जो है संदीप को टारगेट पे रखा गया, क्योंकि एक पुराना विवाद था और जमीन का विवाद था। ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, गांव का जो कूड़ा है, गोबर जो है, वो जमीन पे ले जाकर के लगातार फेंका जाता है, लिहाजा जमीन को अतिक्रमण किया जा रहा था और इस विवाद था। लेकिन ये पूरा मामला, चूंकि आप ये देखिए कि पीड़िता की जिस तरीके से मृत्यु हुई और उसके पहले जो आरोप निकल करके आया था, हड्डी टूटने की बात, कल हमने 2-3 पॉइंट को क्लियर किया। पहला जो पॉइंट था वो ये था कि एक गैंगरेप हुआ कि नहीं हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है नहीं हुआ। मेडिकल जो रिपोर्ट थी वो भी यही बात कहती है नहीं हुआ। फॉरेंसिक टीम ने जो जांच करके दिया वो भी यही बात कहती है नहीं हुआ। लेकिन परिवार नहीं मानता इस चीज को। लेकिन गांव के जो लोग हैं, गांव की जो महिलाएं हैं, कल मैंने गांव के लोगों से भी बातचीत किया, उन्होंने कहा उस खेत के अंदर जा करके देखने वाले वो सबसे पहले लोग थे। वहां 2 से 4 जो पौधे थे बाजरे के वो टूटे हुए थे, लिहाजा मौके पर उस तरीके से 5-6 लोग मिलकर के अगर किसी जगह गैंगरेप करते हैं तो वहां क्राइम सीन अलग दिखाई देता है। वहां ऐसा कुछ नहीं था। लड़की जो थी, पीड़ित लड़की, उसकी मां ने सबसे पहले उसे देखा, गले पे उसके निशान था। उस गले के निशान के अलावा गांव के लोग यहाँ कुछ नहीं बता रहे हैं कि लड़की किसी तरीके से इंजर्ड थी। हालांकि लड़की उस खेत से उस सड़क तक चल करके, मतलब उसको साथ में पकड़ करके चल करके माफी चाहूंगा, बाइक पर बैठ करके बकायदे गई है। उसके बाद मुकदमा जो तहरीर है वो लिखी गई। तो ये सारी बातें स्पष्ट करती हैं इस कड़ियों को अगर आप देखें तो गांव के लोग क्या कह रहे हैं। खास करके वो लोग जो पड़ोसी हैं, जो आसपास रहते हैं, वो इसी बात को कह रहे हैं कि जरूर इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ जो तथ्य है उसको छुपाया जा रहा है, और ये तथ्य जो परिवार है वही छुपा रहा है। और इस परिवार को किस तरीके से कांग्रेस के कुछ लोगों ने आकर के सबसे पहले यहाँ उसको मैनेज करने का प्रयास किया। राहुल जी आएंगे, प्रियंका जी आएंगी, वो आपसे मिलेंगी, आप ऐसे बात करना, आप पीछे मत आना, 25 लाख मांगना, 50 लाख मांगना। देश ने उस ऑडियो क्लिप्स को भी सुना है, तो कहीं ना कहीं कुछ आधार तो होगा इस गांव को पिपली लाइव बनाने में, क्योंकि तमाम जो राजनेता है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी यहाँ पे पहुंच रही है। क्यों पहुंच रही है? क्योंकि यहाँ कंपटीशन चल रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी पहुंची है तो कांग्रेस पहुंची है तो सपा पहुंचेगी, बसपा पहुंचेगी, आम आदमी पार्टी भी यहाँ नजर आएगी, संजय सिंह भी आएंगे। ये सारी चीजें इस गांव के अंदर होंगी, बशर्ते योगी आदित्यनाथ अब इस केस की सीबीआई जांच करवा रहे हैं। नए एसपी की नियुक्ति कर दी गई है और नए एसपी जो हैं वो इस पूरे केस को देख रहे हैं। इसके अलावा एसआईटी की टीम एसपी के साथ आज मौजूद थी। 4 घंटे परिवार के साथ जो है बैठ करके पूछताछ हुई है। परिवार के साथ खड़ी नजर आई मीडिया और उनकी बात को कही कि ठीक है, इंसाफ होना चाहिए इस केस में, और बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए। जब मामला तूल पकड़ता दिखा और लगा कि वाकई इस केस में सीबीआई जांच हो गई या नार्को टेस्ट हो गया, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फौरन इस बयान को बदला जाता है। डे 2 इस बयान को बदल दिया जाता है जब से मीडिया यहां पर पहुंची। उसके बाद क्या कहा जाता है परिवार की तरफ से कि हमें सीबीआई जांच नहीं चाहिए, हमें नार्को टेस्ट नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अगर जांच होती है तो कई सारे जो राज हैं वो निकल करके सामने आ सकते हैं। क्या केशव, किसी राज्य के अंदर
अगर इतनी जघन्य अपराध हो, उस राज्य का मुख्यमंत्री स्वयं सीबीआई जांच के आदेश दे सकता है बिना किसी दबाव के। लेकिन इस राज्य के अंदर सीबीआई जांच के आदेश खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। अधिकारियों को सस्पेंड करने की बात हो, तबादला करने की बात हो, उन पर गाज गिराने की बात हो, खुद योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से की गई है। तो जब इस पूरे केस में अब तक फेयर डील कर रही है सरकार, एसआईटी की बात हो, एसआईटी के देखिए आज 4 दिनों का वक्त हो चुका है, मुझे लगता है 2-3 दिन यानी कि 7 दिन बाद एसआईटी जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, एसआईटी की रिपोर्ट को भी आधार माना जाएगा। इसके अलावा सीबीआई इस केस की जांच करेगी। हालांकि आज सीबीआई का कोई अधिकारी अभी इस गांव में नहीं पहुंचा है, लेकिन मुझे लगता है कि सीबीआई इस गांव में पहुंचेगी। सीबीआई भी इस केस की जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी तो बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आएगी, क्योंकि जो पीड़ित परिवार भले ना चाहता हो इस केस की जांच हो। लेकिन एक चीज और देखिए आप केशव, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, एक चीज और आप देखिए, जो इंटरव्यू कल हमने किए थे तीनों जो एक्यूज्ड है उनके परिवारों के साथ जो हमारी बातचीत हुई थी ऑन कैमरे, उन्होंने ये कहा था कि हम तो चाहते हैं कि इस केस की सीबीआई जांच हो, नार्को टेस्ट करवा लीजिए साहब, हम तैयार हैं। क्यों तैयार हैं? क्योंकि उन्हें पता है घटना वाले दिन वो लड़के जो थे वो फंसाए गए और निर्दोष हैं। जिस लौकुश की मां का इंटरव्यू लगातार हम टीवी पे दिखा रहे हैं, वो लौकुश जो है पानी, वो भी थैली में पानी लेकर के खेतों पे पहुंचा था कि पानी पिला दे, क्योंकि उसकी मां लगातार कह रही थी कि हालत बिगड़ रही है, पानी लेकर के आ जा। पीड़िता को पानी पिलाने के लिए वो पहुंचा था, लेकिन उसके नाम को भी जोड़ दिया गया। तो ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं, इनका भी चेहरा बेनकाब होगा। और सुदर्शन न्यूज लगातार इसी तरफ अपनी जो रिपोर्टिंग है वो कर रहा है कि आखिर इसके गुनहगार हैं कौन, कैसे ये कड़ियां बनी कि इस गांव के अंदर आज तमाम जो पार्टियां हैं आकर के अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। केशव, बिल्कुल गौरव, आप नजर बनाए रखिए। संदीप के भाई जैसे ही आते हैं आप उनसे भी बात कीजिए, कोई नए तथ्य सामने आते हैं हम लगातार आपसे अपडेट्स देते रहेंगे। गौरव, इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। हमारी टीम लगातार वहां पर मौजूद है, हर छोटे से छोटे तथ्य के ऊपर हम जांच कर रहे हैं कि ये पूरी पटकथा जो लिखी जा रही है इसका मुख्य सूत्रधार है कौन, किसको इसके अंदर फंसाया जा रहा है, किस तरीके से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है और एक नई कहानी लोगों के सामने लाई जा रही है, हकीकत को छिपाते हुए, जिसका पर्दाफाश सुदर्शन न्यूज लगातार कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।